हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बेसिस पर दो फिनोमेना हमें समझनी है जिनका नाम है इको एंड रिवर्बरेशन। तो इसके पहले हमने प्रीवियस टॉपिक में रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में समझ लिया था, उसके टर्म्स कौन से थे। ओके, इसके साथ साथ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कौन से थे, दो लॉ थे। ठीक है, तो इसी तरह हमने उसकी बेसिक डिटेल प्रीवियस टॉपिक में समझ ली थी। अब हम बात करते हैं इको किसे बोला जाएगा। तो ये फिनोमेना से आप अच्छे से वाकिफ हो गए कि कभी कभार आपको कहीं कुछ जगह पर आपकी आवाज़ फिर से रिपीट होती हुई सुनाई देती है। ठीक है, कौन सी जगह, जैसे कि ऐसे बड़ा सा हॉल हो, ठीक है, हॉल में हम आवाज़ करें तो हमारी आवाज़ क्या होती है, फिर से हमें सुनाई देती है। या फिर जो पहाड़ी वाला इलाका होता है तो वहाँ पर हमारी आवाज़ फिर से रिपीट होती हुई सुनाई देगी, या फिर हमारी आवाज़ गूंजती हो ऐसा हमें सुनाई देगा। ठीक है, तो इस तरह की जो फिनोमेना है उसे क्या बोला जाएगा, इको बोला जाएगा, जो किसके थ्रू होता है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के थ्रू। तो हमें इको की नॉर्मली डिफाइन बनानी हो तो इस तरह से बना सकते हैं कि द रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड इको। ठीक है, तो जो रिपीटेशन ऑफ साउंड हो रहा है किसके थ्रू, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स के थ्रू, तो उसे क्या बोला जाएगा, इको बोला जाएगा। अब ये जो इको जो प्रोड्यूस होता है, ओके, तो जो ओरिजिनल साउंड होता है वह और इको जो होता है वह, तो उनके बीच का जो टाइम पीरियड या फिर हमारी ब्रेन में जो उस साउंड की रहने की जो कैपेसिटी है, कितने टाइम तक वो रह सकता है, तो 0.1 सेकेंड तक। ये आप याद रखना, ये वैल्यू कितने टाइम तक वो रहता है, 0.1 सेकेंड। ठीक है, वी कैन हियर इको व्हेन देयर इज अ टाइम गैप 0.1 सेकेंड इज ओरिजिनल साउंड एंड इको। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये जो इको जो प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से, व्हेन साउंड रिफ्लेक्ट फ्रॉम द हार्ड सब्सटेंस, यानी कि हार्ड सब्सटेंस हो गए, लाइक वॉल है, ठीक है, फिर जो पहाड़ हो गए, ठीक है, तो उनके थ्रू क्या होगा, वो हमारी साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक होकर वो आती है और उसे ही हम क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस यानी किसके बीच का डिस्टेंस, तो जो जहां पर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वह और जो सुनने वाले हैं वो ऑडियंस, ठीक है, तो उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए जिसकी वजह से हम इको प्रोड्यूस कर सके। तो उसके यहाँ पर सिंपली मैंने कैलकुलेशन यहाँ पर बताई है। ठीक है, तो देखते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ द मिनिमम डिस्टेंस टू हियर एंड इको, तो मिनिमम कितने डिस्टेंस तक हम इको को सुन सकते हैं या फिर इको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी स्पीड की, कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमने स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मीडियम में समझ के आए, जिसमें से 22 डिग्री सेल्सियस इन एयर जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो टाइम पीरियड है, इट मीन्स टाइम, वो कितना होता है, 0.1 सेकेंड। ठीक है, अब ये दोनों हम स्पीड और टाइम की जगह पर रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिलेगा। क्या मिलेगा, डिस्टेंस। तो चलो वो भी स्टेप देख लेते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस को सब्जेक्टिव बनाया, ठीक है, तो 344 इंटू 0.1 सेकेंड, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 34.4 मीटर। बट ये डिस्टेंस कौन सा होगा, तो ये डिस्टेंस मान लो कि ये ऑडियंस है और ये रिफ्लेक्टिंग साउंड है। ठीक है, तो वहां से मान लो कि यहां से कोई इंसान या बोल रहा है तो वहां से वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होकर वापस जो आ रही है, तो उतना जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस यहां पर हमें मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये जो टाइम है वो कौन सा है, वो ऐसे इंसिडेंट होकर वापस आ रहा है, उतना जो टाइम पीरियड है। ठीक है, तो इसकी वजह से डिस्टेंस भी कितना मिलेगा, उसके बीच का ही मिलेगा। ठीक है, तो वो टोटल डिस्टेंस मिलेगा, तो वो कितना है, 34.4 मीटर। तो हमें ओनली फॉर डिस्टेंस बिटवीन ऑडियंस एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, तो उसका कितना होगा, तो इससे डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो उतना डिस्टेंस हमें क्या मिलेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस मिलने वाला है। किसका, ऑडियंस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो जहां से साउंड क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है।
ठीक है। तो सो डिस्टेंस बिटवीन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड ऑडियंस, तो क्या होगा 34.4/2, देन 17.2 मीटर एट 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्योंकि हमने ये देखा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वैसे उसकी स्पीड में भी चेंजिंग आती है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये पर्टिकुलर कितने टेम्परेचर पर बात हो रही है, 22 डिग्री सेल्सियस पर जो टेम्परेचर होगा एयर का, तो उसमें जो डिस्टेंस होगा इको का मिनिमम वो कितना मिलेगा हमें, 17.2 मीटर, ठीक है। तो ये बेसिक बात थी यहाँ पर इको के बारे में। इसके साथ साथ आपने की जो थंडर की जो रोरिंग, ठीक है, तो वो हमें ऐसे बादल जब गरजते हैं, ठीक है, तो थोड़े टाइम के लिए हमें उसकी रोरिंग सुनाई देती है, ठीक है। तो वो क्यों होता है, तो उसका रीजन है वहां पर भी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, साउंड का रिफ्लेक्शन। तो वो किन किन के बीच में होगा, तो बादल बादल के बीच में, यानी कि क्लाउड से क्लाउड के बीच में हो सकता है, या फिर क्लाउड से लेकर अर्थ की सरफेस के बीच का ये रिफ्लेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो वही स्टेटमेंट यहाँ पर समझाइए कि रोलिंग ऑफ थंडर इज ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड of thunder from number of reflecting surface such as a cloud and the earth, ठीक है। तो क्लाउड के बीच में हो सकता है या फिर क्लाउड टू अर्थ के बीच में भी ये रिफ्लेक्शन हो सकता है, और इसी की वजह से हमें थोड़े टाइम के लिए ये जो थंडर्स साउंड है, ठीक है, तो वो क्या होता है, ऐसे थोड़े टाइम के लिए हमें सुनने को मिलता है, उसकी गड़गड़ाहट, ठीक है। तो ये बात थी यहाँ पर इको के बारे में। अब हम समझते हैं रिवर्बरेशन। तो ये रिवर्बरेशन क्या है, तो इको में क्या होता है कि ओनली वन टाइम वो साउंड रिफ्लेक्ट होकर आती है, ठीक है। और ये रिवर्बरेशन में क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन हो रही है, ठीक है। तो बार बार रिपीटेशन हो रही हो, ऐसे इको को क्या बोला जाएगा, रिवर्बरेशन। और ये रिवर्बरेशन होने की वजह से हमें जो भी सोर्सेस ऑफ साउंड में से जो भी आवाज आ रही है वो हमें पर्टिकुलर एक अच्छे से सुनाई देगी नहीं। तो इसकी वजह से ये रिवर्बरेशन को कहीं कहीं जगह पर क्या, यानी कि मोस्ट ऑफली जगह पर क्या किया जाता है, उसे रिजेक्ट किया जाता है। और रिजेक्ट करने के लिए कुछ मटेरियल, साउंड एब्जॉर्ब मटेरियल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं रिवर्बरेशन क्या होता है। तो द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन दिस persistence ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन, ठीक है। तो ये साउंड क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, और रिपीट होने की वजह से, और ये भी किस तरह का इरेगुलर रिपीटेशन हो रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस होगी या फिर जो फिनोमेना प्रोड्यूस हो रही है उसे क्या बोला जाएगा, रिवर्बरेशन बोला जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर हो सकती है, तो इन ऑडिटोरियम और अ बिग हॉल, एक्सेसिव रिवर्बरेशन इन हाईली अनडिजायरेबल। तो जहां पर यानी कि बहुत ज्यादा, यानी बिग होल हो तो वहां पर बहुत ज्यादा इंसान वहां पर इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। तो वहां पर जो आवाज पर्टिकुलरली हमें सुनाई नहीं देगी तो वो हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं है, यानी कि अनडिजायरेबल है, ठीक है। तो इसकी वजह से उसे कम करना ही जरूरी है, ठीक है। तो वो कम करने के लिए क्या यूज किया जाएगा, तो साउंड एब्जॉर्बर मटेरियल यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं, तो टू रिड्यूस रिवर्बरेशन द रूफ एंड वॉल्स of the auditorium are generally covered with the sound absorbent material। तो साउंड एब्जॉर्ब करने वाले मटेरियल का यूज किया जाता है। कौन से हो सकते हैं, लाइक कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, ठीक है, या फिर रफ प्लास्टर, ठीक है। तो और इसी के साथ साथ जो सीटें होती है बैठने की, तो वो सीट मटेरियल भी ऐसा लगाया जाता है या ऐसा डाला जाता है कि जिसकी वजह से सीट का मटेरियल भी क्या कर सके, जो हॉल में
जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, या फिर ऐसा कि जो साउंड उसके ऊपर इंसिडेंट होगी तो उसे वापस रिफ्लेक्ट होने ना दे, ठीक है। इसकी वजह से वो इको या फिर रिवर्बरेशन होने का चांस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी साउंड उस सरफेस पर इंसिडेंट होगी वो तुरंत ही ये साउंड एब्जॉर्बर वाले मटेरियल के थ्रू क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये रिवर्बरेशन वाली फिनोमेना वहां पर क्रिएट होगी नहीं, ना तो ऑडिटोरियम में ना तो बिग हॉल में, ठीक है। तो इस तरह से आपने जैसे कि थिएटर वगैरह में गए हो तो आपको वॉल्स ऐसे रफ हमें देखने को मिलेगी, या फिर हमें वुडन की वॉल देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो भी है वो क्या करेगा, साउंड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसकी वजह से वो वापस रिफ्लेक्ट होने देता नहीं है, ठीक है। तो ये बात थी यहाँ पर इको और रिवर्बरेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ये जो कुछ इंस्ट्रूमेंट यानी कि ऐसे बनाए गए जिनमें कौन सा बेसिस यूज हो रहा है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो यही मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज करके उनमें जो साउंड की कैपेसिटी है वो कैसी बनाई जाती है, लाउडर बनाई जाती, लाउडनेस बनाई जाती, ठीक है। तो वो कौन से ऐसे एप्लीकेशन या फिर यूजेस, कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, तो वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट यूजेस है या फर्स्ट एप्लीकेशन है वो जो मेगाफोन आता है, लाउड स्पीकर है, फिर जो बल्ब हॉर्न्स है, लाइक आपने रिक्शा में देखा होगा जो बल्ब टाइप का हॉर्न्स होते हैं, ठीक है, और इसी तरह जो शहनाई होती है, ठीक है। तो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट है उनकी डिजाइन पर्टिकुलर, जो उनके थ्रू जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट होकर जा सके, उस तरह की उनकी डिजाइन बनाई जाती है, ठीक है। तो आर डिजाइन टू सेंड साउंड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन विदाउट स्प्रेडिंग ऑल अराउंड, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या होगा, वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में हाई अमाउंट में वो साउंड को फैला सकता है, स्प्रेड कर सकता है, ठीक है। जैसे कि ये मेगाफोन है, तो मेगाफोन आपने कुछ इस तरह के देखे होंगे, ठीक है। ये यहाँ से पकड़ने का हैंडल होगा। तो अब यहाँ से जो यानी कि जो भी इंसान बोल रहा है तो उसका जो साउंड होगा वो कुछ इस तरह से क्या होता होगा, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर क्या होगा, वो एक ही डायरेक्शन में स्प्रेड होगा, जिसकी वजह से वो साउंड होगा उसकी जो कैपेसिटी, लाउडनेस की जो कैपेसिटी वो क्या हो जाती, बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इरेगुलर मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसे ही कहीं पे रैंडमली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसकी वजह से ये साउंड की जो कैपेसिटी है वो लाउडनेस की कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। इसी तरह आपने शहनाई भी देखा कि इसकी जो ऐसे एक बड़ी सी पाइप होती है और उसके आगे ऐसे कॉर्न शेप का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो भी क्या करेगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर एक ज़्यादा मात्रा में हाई अमाउंट में वो साउंड को फॉल्स करता है, यानी कि साउंड रिलीज होगी, ठीक है। अब इसी तरह यानी कि उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो किस तरह की होती है, तो ऑल दिस इंस्ट्रूमेंट हैव अ फनल ट्यूब विच रिफ्लेक्ट साउंड वेव रिपीटेडली टुवर्ड्स द ऑडियंस, ठीक है। तो इनका कैसा होता है, फनल टाइप का होता है, फनल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ उनके जो आउटर एक एंड होता है वो कैसा होगा, ऐसे कॉन शेप का होता है, जैसे कि यहाँ पर आप मेगाफोन में देख सकते हैं कॉन स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, वहां पर साउंड जो है वो लाउडनेस बन सकती है, ठीक है। और वहां पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। अब इसी तरह जो स्टेथोस्कोप है, स्टेथोस्कोप यानी कि एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो आपने डॉक्टर के गले पे देखा होगा, ठीक है, जो हमारे यानी कि जो ह्यूमंस बॉडी के हार्ट है, लंग्स है, ये ऑर्गन के हार्ट बीट यानी कि हार्ट के हार्ट बीट सुनने के लिए वो यूज़ करते हैं, ठीक है। लंग्स की जो बीटिंग है वो सुनने के लिए वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब उनमें भी क्या होगा, डिफरेंट यानी कि 3 पार्ट होते हैं, एक होता है ईयर पीस, एक होगा ईयर पीस, एक होता है
एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और एक होता है जो चेस्ट पीस होता है, ठीक है, जो छाती पे कनेक्ट करते हैं ना, ऐसे टच करते, तो वो उसे क्या बोलेंगे, चेस्ट पीस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और उसके बीच में जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर, तो ऐसे रबर की बड़ी सी, यानी कि बड़ी सी इस तरह की पाइप होगी, ठीक है। तो ये पाइप के थ्रू क्या होता है, वहां पर जो हार्ट बीट की साउंड है वो इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है पर्टिकुलर वन डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हार्ट बीट की जो साउंड है वो एक अच्छी हाई क्वालिटी में हमें सुनने को मिलेगी, ठीक है। तो ये बात थी यहाँ पर स्टेथोस्कोप के बारे में। तो देख लेते हैं कि इट इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लिसनिंग द साउंड्स प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी मेनली इन हार्ट्स एंड लंग्स, ठीक है। द साउंड ऑफ द हार्ट बीट्स रीचेज द डॉक्टर ईयर बाय the multiple reflection of the sound wave in the rubber tube of stethoscope। तो यहाँ पर किसके बेसिस के थ्रू वो साउंड ऐसे ज्यादा हो जाती है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। अब इसी तरह जो बड़े बड़े जो हॉल्स है, लाइक कॉन्सर्ट हॉल, फिर कॉन्फ्रेंस हॉल, ठीक है, सिनेमा हॉल, तो उनके जो सीलिंग्स है वो भी कैसे बनाए जाते हैं, कर्व बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, उनके सीलिंग ऐसे कर्व बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो भी साउंड का सोर्सेज होगा उनके थ्रू जो साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, तो वो साउंड इंसिडेंट उस सरफेस पर इंसिडेंट होकर पर्टिकुलर ऑडियंस के ऊपर ही क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो इसकी वजह से उनकी जो सीलिंग होती है वो कैसी बनाई जाती है, कर्व्ड सरफेस यानी कि कर्व फॉर्म में बनाई जाती है, ठीक है। अब इसी के साथ साथ जो उनका पीछे का जो एरिया होता है ना, यानी कि पीछे की जो वॉल होगी वो भी क्या बनाया जाता है, उसे भी कर्व बनाया जाता है, यानी कि जो साउंड बोर्ड भी हम उसे बोल सकते हैं, तो वो भी कैसा बनाया जाता है, कर्व बनाया जाता है, जिसकी वजह से जो साउंड पर्टिकुलर सोर्सेज से जो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो साउंड यहाँ पर इंसिडेंट होकर क्या होगी, पर्टिकुलर एक स्ट्रेट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो इसकी वजह से यानी कि यहां पर भी क्या हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो देखते हैं, द सीलिंग ऑफ द कॉन्सर्ट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एंड सिनेमा हॉल आर कर्व्ड सो दैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रीचेज ऑल कॉर्नर ऑफ द हॉल, और इन्हीं की वजह से पूरे हॉल में वो साउंड अच्छे से पहुंच सकती है, ठीक है। समटाइम्स अ कर्व्ड का साउंड बोर्ड में बी प्लेस्ड बिहाइंड द स्टेज के पीछे की ओर क्या किया जाता है, उसे सेट किया जाता है या फिर उसी तरह बनाया जाता है, दैट द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द साउंड बोर्ड स्प्रेड इवनली अक्रॉस द विड्थ ऑफ हॉल, यानी कि पूरे हॉल में वो अच्छे से स्प्रेड हो सकेगी, ठीक है। किसकी वजह से, ये पीछे जो साउंड बोर्ड होता है वो कैसा बनाया जाता है, कर्व बनाया जाता है, ठीक है। तो जो भी स्पीकर वगैरह होगा उनके थ्रू जो साउंड प्रोड्यूस हो रही, तो वो वहां पर इंसिडेंट होकर पर्टिकुलर एक ऑडियंस की डायरेक्शन में क्या होने वाला है, वो स्प्रेड होने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशन थे 3, जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट भी थे, और इस तरह के जो बड़े बड़े हॉल्स हैं उनकी जो डिजाइन है वो भी उस तरह से की जाएगी, जिसकी वजह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन का वहां पर यूज हो और अच्छे से साउंड वहां पर सुनाए दे, ठीक है, एक हाई अमाउंट में। तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें तो मेगाफोन है, लाउड स्पीकर है, बल्ब हॉर्न्स है, सैनाई है, ठीक है, फिर स्टेथोस्कोप है, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हमने बात किया इको, जो 2 फिनोमेना थी, इको एंड रिवर्बरेशन, ओके, और लास्ट पॉइंट देखा एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। थैंक यू।